अयोध्या के धर्मी राजकुमार राम राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अपनी सौतेली मां की चालाकी भरी योजना के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। उन्होंने इस अन्याय को सहजता और धैर्य से स्वीकार किया, जो धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। अपनी प्यारी पत्नी सीता और समर्पित भाई लक्ष्मण के साथ राम एक अनजान जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। महल के आराम का आदि एक राजकुमार के लिए जंगल में कई चुनौतियां थीं। फिर भी राम ने हर बाधा का सामना साहस और दृढ़ता से किया। वे एक साधारण साधु की तरह रहे। उनके वनवास के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। विपरीत परिस्थितियों में भी कर्तव्य और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें सद्गुणों के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। अपने वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण का साधुओं और पौराणिक प्राणियों से सामना हुआ। राम की अंतर्निहित अच्छाई और ताकत ने उन्हें उनका सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उनकी करुणा सभी प्राणियों तक फैली हुई थी और उनका ज्ञान उन लोगों से प्रतिध्वनित होता था जिनसे वे मिले थे। जंगल में हर मुलाकात ने उनके संकल्प को और मजबूत किया और उनके मार्ग को रोशन किया। राम का वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। यह उनके चरित्र की परीक्षा थी, एक अग्नि परीक्षा जिससे वे और भी मजबूत और अधिक धर्मी बनकर उभरे। इतनी विपदाओं का सामना करने पर भी धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में अलग कर दिया। लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण के कुटिल इरादों ने जंगल की शांति को भंग कर दिया। सीता की सुंदरता पर मोहित होकर रावण ने उनका अपहरण करने की योजना बनाई। छल और कपट का इस्तेमाल करते हुए उसने राम और लक्ष्मण को उनके निवास से दूर ले जाकर सीता को असुरक्षित और अकेला छोड़ दिया। रावण एक साधु के वेश में सीता के पास पहुंचा। उसके असली स्वरूप से अनजान सीता ने उसे भिक्षा दी। एक तेज और दुस्साहसी कदम में रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और सीता का अपहरण कर लिया। उन्हें लंका में अपने राज्य में ले गया। जब राम और लक्ष्मण अपने खाली आवास पर लौटे तो उनका दिल निराशा से भर गया। सीता के अपहरण ने उन्हें असहनीय दुख से भर दिया और उन्हें रावण के चंगुल से उसे छुड़ाने का प्रबल संकल्प दिलाया। दोनों भाई धार्मिक क्रोध और अटूट प्रेम से प्रेरित होकर सीता को बचाने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकल पड़े। सीता का अपहरण रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने कथा को अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में डाल दिया। सीता को बचाने की राम की खोज धर्म की प्रतीकात्मक लड़ाई, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई बन गई। सीता की खोज में राम ने शक्तिशाली सहयोगियों के साथ गठबंधन किया, जिनमें शक्तिशाली वानर राज्य सुग्रीव और उनके वफादार सलाहकार हनुमान शामिल थे। हनुमान ने अपनी अटूट भक्ति और अलौकिक क्षमताओं से लंका में सीता के ठिकाने का पता लगाया। सुग्रीव की विशाल सेना की मदद से राम ने लंका में रावण की सेनाओं के खिलाफ एक विशाल युद्ध छेड़ा। युद्ध कई दिनों तक चला, एक महाकाव्य अनुपात का तमाशा। दोनों पक्षों के योद्धाओं ने असाधारण वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन किया। उनके हथियार विनाश के तालमेल से टकरा रहे थे। पूरे युद्ध के दौरान राम अपने उद्देश्य पर अडिग रहे। उनके बाण उनकी धार्मिकता की शक्ति से ओतप्रोत घातक सटीकता के साथ अपने निशाने पर लगे। वह व्यक्तिगत लाभ या प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की बहाली और अपनी प्रिय सीता को बचाने के लिए लड़े। एक भयंकर और लंबी लड़ाई के बाद राम का अंतिम चरमोत्कर्ष टकराव में रावण से सामना हुआ। बाण उड़ते रहे, हर एक अपने अपने धारकों की ताकत से भरा हुआ था। उनके प्रहारों के बल से धरती कांप उठी। अंत में देवताओं द्वारा उन्हें दिए गए एक दिव्य बाण से राम ने रावण को हरा दिया, बुराई के दिल पर घातक प्रहार किया। रामायण प्रेम, कर्तव्य और त्याग की अपनी मार्मिक कथा के साथ समय और संस्कृति की सीमाओं को पार करती है। यह केवल एक बीते युग की महाकाव्य कथा नहीं है, बल्कि एक कालातीत कथा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। रावण पर राम की विजय की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अंततः धर्म की बुराई पर विजय होती है। यह इस विश्वास को पुष्ट करता है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, धर्म का पालन ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। रामायण के पात्र प्रेरित और शिक्षित करते रहते हैं। कर्तव्य के प्रति राम का अटूट पालन, सीता की अटूट निष्ठा
लक्ष्मण की अटूट भक्ति और हनुमान की निस्वार्थ सेवा ऐसे गुणों का प्रतीक है जो समकालीन समाज में भी प्रासंगिक हैं। आशा, लचीलापन और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का रामायण का संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। धर्म, कर्म और धार्मिकता के महत्व पर इसकी शिक्षाएं हमेशा की तरह प्रासंगिक हैं, जो अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है। यह महाकाव्य विश्वास, प्रेम और धार्मिक मार्ग की खोज की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।